हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग देख रहे थे कई लेक्चर्स में जो नीट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी वाले पार्ट को फिलहाल, कि बॉटनी में कौन सा क्वेश्चन है, बॉटनी का कौन से चैप्टर से है। इसके बारे में हम आपको अलग अलग सीरीज बनाकर आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसको देखिए, इसको समझिए। जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड जो भी बात है वो सारे चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करें, कोशिश कर रहे हैं। खूब खूब इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और खूब खूब एंजॉय करके मुस्कुराते रहिए और नीट 2025 के लिए अपने आप को तैयार करते रहिए कि क्वेश्चंस अगर आए तो क्वेश्चंस को कैसे हम लोग को टैकल करना है, कैसे उसको उठाना है। तो आइए बच्चों, फिर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत सारे क्वेश्चंस को, और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 130 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 130 है, इस क्वेश्चन नंबर 130 को पढ़िए। देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट दिया है बच्चों, दो स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट 1 है और एक स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया? क्रोमोसोम्स। सब लोग जानते हो कि किसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखो, ये सब लोग को जानना चाहिए। क्रोमोसोम्स कि किसको आखिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में होता है, जहाँ पर डीएनए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है। डीएनए का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये इस तरह से क्रोमोसोम्स बनता है। ये सेंट्रोमियर है और इसी क्रोमोसोम के अंदर ये इस तरह से, क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से ये डीएनए क्या होता है? ये डीएनए है, ये डीएनए है और इसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं बच्चों। देखो, इसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्या है? डीएनए है। तो कहता है कि जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली, क्रोमोसोम्स बिकम क्या है? ग्रेजुअली। ये ग्रेजुअली क्या हो जाता है? देखो, ये ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब होले होले, कोई चीज़ अचानक नहीं होता है। अचानक नीट का तैयारी थोड़े होगा, पहले 11th पढ़ना होगा, 12th पढ़ना होगा, फिर जाकर आपका नीट का तैयारी होगा। धीरे धीरे कोई एकदम एक रात में आया, नीट का एग्जाम देकर आया, प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया, बोले बाप रे बाप, हमसे तो अब एकदम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो मिस्टेक को हम तुरंत कवर करके और निकाल लेंगे। ये नहीं, अचानक नहीं होता। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, धीरे धीरे नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस का संख्या बढ़ाइए और नेगेटिव क्वेश्चन का संख्या को घटाइए। जो अनअटेम्प्ट है उसका भी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाइए। तो कहता है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। विजिबल का मतलब दिखाई देना। अंडर कौन सा? लाइट माइक्रोस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप अगर आप देखो तो माइक्रोस्कोप का अलग अलग टाइप्स होता है। माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप का बात करें, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये दो तरह का बेसिकली माइक्रोस्कोप होता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर ये जो लाइट दिखाई दे रहा है वो लाइट का उपयोग होता है इमेज बनाने के लिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होता है इमेज के किसको करने के लिए? फॉर्मेशन करने के लिए। तो कहता है ड्यूरिंग कौन सा फेज में? देख, लेप्टोटीन, याद रखना। कौन सा फेज में? लेप्टोटीन स्टेज। अगर आप मियोसिस को देखें, इसको देखें मियोसिस को, तो इस मियोसिस में, जो मियोसिस है, मियोसिस में दो तरह का होता है। एक मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा मियोसिस, मियोसिस सेकंड होता है। जो मियोसिस फर्स्ट है इसको हम लोग रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये रिडक्शनल डिवीजन है बच्चों।
जो मियोसिस 1 है ये रिडक्शनल डिवीजन है। ये जो रिडक्शनल डिवीजन है इसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहला प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1 होता है। दूसरा देखो बच्चों मेटाफेज, मेटाफेज 1 होता है। फिर देखो बच्चों तीसरा मेटाफेज के बाद ये एनाफेज, एनाफेज 1 होता है। और एनाफेज 1 के बाद ये टेलोफेज, टेलोफेज 1 होता है। इतना सारा पार्ट है किसका? मियोसिस 1 का। तो मियोसिस 1 का ये सब डिफरेंट पार्ट है। तो अब इस प्रोफेज 1 को अगर देखें, ये जो आप प्रोफेज 1 है, इस प्रोफेज 1 में ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है इसका मियोसिस का, जिसको हम लोग प्रोफेज 1 कहते हैं। इस प्रोफेज 1 को 5 सब फेज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा 5 फेज है? सबसे पहला लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। दूसरा जो इसमें आता है जाइगोटीन। तीसरा जो इसमें आता है पैकेटीन, पैकेटीन। फिर जो इसमें आता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और एक आता है जिसको डाइकाइनेसिस कहते हैं, डाइकाइनेसिस। ये टोटल 5 सब फेज हैं। देखिए टोटल कितना है? 5 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है। तो सबसे पहला फेज का नाम क्या है? लेप्टोटीन है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम धीरे धीरे कंडेंस होना क्या होता है? स्टार्ट होता है। यानी अगर इस तरह से देखो कि ये सेल है, ये सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हुआ। तो इस फेज में क्या होता है? ये इस तरह से कंडेंस, इस तरह से कंडेंस क्या होगा? इस तरह से कंडेंस, ये इस तरह से कंडेंस, ये है ना क्रोमोसोम्स होगा। इस तरह से कंडेंस क्रोमोसोम्स का, ये इस तरह से कंडेंस क्रोमोसोम का ये क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन में पूछता है? क्वेश्चन में पूछता है कि जब लाइट माइक्रोस्कोप में लेप्टोटीन फेज को देखिएगा तो कहता है कि क्रोमोसोम ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे वो दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? तो क्योंकि यहाँ पर जो है धीरे धीरे ये दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? तो देखो बताया, अभी सेल बनाया तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये कंडेंस हो रहा है ना। तो जब धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है तो क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट 2 कहता है बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन। देखो बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, अगर देखो यहाँ पर देखें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और क्या होता है? डिप्लोटीन होता है। जाइगोटीन में बेसिकली ये जाइगोटीन में क्या होता है? तो देखो जाइगोटीन में अगर देखें, देखो जाइगोटीन, ये जो जाइगोटीन है इस जाइगोटीन में क्या होता है? होमोलोगस, यहाँ पर होमोलोगस, होमोलोगस, होमोलोगस पेयरिंग होता है, होमोलोगस पेयरिंग होता है। इसका क्रोमोसोम का, मान ली कि सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। अब देखो इसमें सपोज ये मम्मी का क्रोमोसोम है, ये मम्मी का क्रोमोसोम है और एक जो है ये पापा का क्रोमोसोम है, ये पापा का क्रोमोसोम है। देखो ये मम्मी का हो गया और ये पापा का क्रोमोसोम है। और इसी के बीच में बहुत सारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसमें साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और दोनों का क्या होगा? पेयरिंग। कौन से फेज में? जाइगोटीन में। नेक्स्ट आता है पैकेटीन। ये जो पैकेटीन है इस पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच? तो हम लोग कहते हैं बिटवीन
होमोलोगस 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 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एक दूसरे के साथ मिलता है। समझिए बात कि मान ले के देखो, ये इस तरह से क्रोमोसोम बनाया, ये इस तरह से क्रोमोसोम बनाया, ये सेंट्रोमेयर हुआ, और ये दोनों सिस्टर क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। और एक दूसरा हम लोग क्रोमोसोम बनाते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया, और इस क्रोमोसोम में भी ये सेंट्रोमियर हो गया, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। तो अब इस दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। जब दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ तो देखिए क्या होगा, दोनों के बीच अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो देखो इस तरह से ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो ब्लैक वाला है देखो इस तरह से ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ब्लैक वाला किसके साथ, ब्लू के ये इस कलर के साथ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, ये हो रहा है पैकेटीन में। कौन से स्टेज में, पैकेटीन में ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता है, क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। इस साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होने के वजह से ये आपका दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चंस में अगर फिर हम लोग बढ़े तो क्या है, तो पैकेटीन के बाद जो नेक्स्ट आता है, देखो जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन हो गया। अब डिप्लोटीन को देखिए, चौथा स्टेप क्या है, डिप्लोटीन। अगर आप डिप्लोटीन को देखें, डिप्लोटीन में क्या होगा, देखो ये जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन में क्या होता है, जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होता है। जब साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, और ये पूछता है कहाँ पे डिसॉल्व, इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये डिसॉल्व होगा। तो जब डिसॉल्व होगा तो देखिए अब क्रोमोसोम किस तरह से दिखाई देगा, देखिए ये क्रोमोसोम इस तरह से बनाया, और दूसरा इस तरह से बनेगा, देख रहे हो, और दूसरा जो इसमें है ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से होगा। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो काइज माटा, क्या बोलेंगे, काइज माटा। देखो यहाँ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है क्या, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे अगर कोई क्या कहता है स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है, अब दो दोस्त है पानी के अंदर एक दूसरे से हाथ को पकड़ लेता है, तो क्या दिखाई देगा, ऊपर से कोई खड़ा होकर देखे कि दोनों आपस में हाथ मिला के पानी के अंदर में है, ये दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा, जब वो पानी को ड्रेन कर देगा, पानी को निकाल देगा, तो आसानी से दिखाई देगा कि दोनों दोस्त आपस में हाथ पकड़ के क्या है बैठा हुआ है। तो मम्मी पापा देखेंगे, फिर दोनों को थप लगाएंगे कि तुम लोग पानी के अंदर क्या काम कर रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पर भी जो क्रॉसिंग ओवर है ये दिखाई नहीं देता है, कौन से, पैकेटीन में। क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर ये साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, लेकिन ये जो डिप्लोटीन है यहाँ पर साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है। जब न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है तो ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है थोड़ा सा वो सेपरेट होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पर एक्स लाइक, काइजमाटा का मतलब ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चंस में क्या है क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को अगर देखें तो बिगिनिंग ऑफ कौन सा, डिप्लोटीन स्टेज, रीऑर्गेनाइज्ड बाय डिसोल्यूशन, देखो वर्ड है ना, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोगों ने एससी कहा। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन तो कौन सा होगा, तो देखिए स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है, तो ये करेक्ट हुआ। समझे। तो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहाँ पर होता है, डिसॉल्व होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये कौन से पेज में, तो हम लोग कहते हैं, याद रखना, डिप्लोटीन में। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में अब ये
टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, टर्मिनलाइज्ड होगा। और टर्मिनलाइज्ड होने के बाद वो किसका फॉर्मेशन, तो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए किस तरह से रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कि मान लीजिए टर्मिनलाइजेशन हुआ, तो टर्मिनलाइजेशन होने के बाद अब ये क्या होगा, तो देखो बच्चों ये इस तरह से क्रोमोसोम होगा, ये इस तरह से क्रोमोसोम होगा, और इसके साथ है ना क्या लग जाएगा, देखो ब्लैक के साथ ये ब्लू लग गया। और जो ब्लू वाले हैं ये कलर का है, इसमें देखो इस तरह इसके साथ ये कौन सा आ जाएगा, तो इसके साथ ये ब्लैक वाला पार्ट आ गया। देख रहे हो कौन सा पार्ट आ गया, ब्लैक वाला। तो इसको आप क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहेंगे। कौन सा क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेंट। तो सेल साइकिल का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा 113 को। क्वेश्चन नंबर 113 जो है ये बेसिकली किससे है, देखो 11th क्लास से है, 11th क्लास से। और ये क्वेश्चन दो जगह है, एनाटॉमी में भी बोल सकते हो, और ये बेसिकली पार्ट किसका है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी का। ये प्लांट फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है, कौन सा, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका ये क्वेश्चन है। कहता फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर, है ना, कौन सा कैम्बियम, कौन सा कैम्बियम बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो पहले हम लोग को समझना है कि किसको हम लोग फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। देखो कौन सा कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो फेसिकुलर कैम्बियम, किसको हम लोग इंटरफेसिकुलर, याद रखना ये सेकेंडरी इन क्या होता है, सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। ये दोबारा से बनता है तो इसको सेकेंडरी इन क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। और ये बेसिकली किससे बनता है, तो ये प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे होता है, तो हम लोग कहते हैं पेरेनकाइमा से होता है ना। और इस पेरेनकाइमा को क्या बोला जाता है, मेडुलरी रे पेरेनकाइमा। देखो इसको हम लोग मेडुलरी क्या बोलते हैं, रे पेरेनकाइमा कहा जाता है। ये रेडिकल रे पेरेनकाइमा, और ये किस में होता है, याद रखना बच्चों, ये सिर्फ एंड सिर्फ किस प्लांट में होगा, ये सिर्फ डाइकोट जो प्लांट है, इसी डाइकोट प्लांट में ये होता है। देखो होता किस तरह से है, बात को हम लोग समझते हैं। ये इस तरह से एक भास्कुलर बंडल है, यहाँ पर भी इस तरह से भास्कुलर बंडल है। तो ये जो भास्कुलर बंडल है, ये भास्कुलर बंडल, ये भी भास्कुलर बंडल, और इस भास्कुलर बंडल में ये इस तरह से क्या होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कैम्बियम होता है। भास्कुलर बंडल में ये इस तरह से कैम्बियम होता है, और इस कैम्बियम को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंट्राफेसिकुलर, देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो किसके किसके बीच है, ऊपर में फ्लोएम, नीचे में जाइलम, ऊपर में फ्लोएम और नीचे में क्या होता है, जाइलम। अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में इस तरह से कुछ कुछ टिश्यू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मेडुलरी रे पेरेनकाइमा कहते हैं, मेडुलरी रे पेरेनकाइमा। और मेडुलरी रे जो पेरेनकाइमा है ये बेसिकली क्या है, तो याद रखना ये जो है ये डिफरेंशिएटेड, ये बेसिकली डिफरेंशिएटेड सेल है। डिफरेंशिएटेड सेल, इसको डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। सेल लॉस्ट, किसको लॉस्ट करता है, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को लॉस्ट कर देता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएटेड सेल है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब इसको एक्सटर्नल क्या मिलेगा, इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिला है ना, क्या मिला, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला।
किस में, डाइकोट प्लांट में। और डाइकोट प्लांट के किस में, स्टेम में ये ऐसा होता है व्यवस्था कि क्या होता है, ओपन टाइप का वास्कुलर बंडल होता है और इस वास्कुलर बंडल में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और दो वास्कुलर बंडल के बीच में स्पेशल पेरेन्काइमा होता है जिसको मेडुलरी रे पेरेन्काइमा कहते हैं। और ये जो मेडुलरी रे पेरेन्काइमा है इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलने पर अब देखो ये क्या होगा, ये वास्कुलर बंडल है और ये भी वास्कुलर बंडल है, और यहाँ से पहले से ही ये कौन सा, देखो पहले से ही यहाँ पर, देखो पहले से ही यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर, इसको हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। अब दोनों के बीच में ये क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में एक और कैम्बियम बन गया। इस कैम्बियम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर, उसको इंटरफेसिकुलर क्या बोला जाएगा, कैम्बियम। तो यहाँ पर प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो देखो डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस, डिफरेंशिएशन। तो प्रोसेस जिससे डिफरेंशिएटेड सेल का फॉर्मेशन होता है, देखो किसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात को समझिए कि एक्चुअली में होता क्या है। अगर इसको देखें, यहाँ पर सेल है, ये सेल डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये डाउटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या बना, ये डाउटर सेल बने। अब इस डाउटर सेल में एक सेल क्या होता है, वापस ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ये कौन सा सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम लोग प्यार से डिवाइडिंग सेल कहते हैं, या इसी को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, यानी ये क्या है, डिवाइडिंग सेल है प्लांट का। क्लियर है, ये हमेशा डिवाइड करता रहता है। तो आपको लगता है कि प्लांट जब डिवाइड करता रहेगा तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जो खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। इसका संख्या हमेशा फिक्स एंड कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, तो देखो यहाँ पर एक सेवा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जिसको हम लोग ये सेल्फ रिन्यू वर्ड बोला जाता है। सेल्फ रिन्यू या एनसीईआरटी में वर्ड दिया है सेल्फ परपिचुएट्स। क्या हो जाता है, सेल्फ परपिचुएट्स, और उसको हम साधारण में क्या बोलते हैं, सेल्फ रिन्यू कहते हैं। जैसे अगर आपके पास स्कूटी, फोर व्हीलर जो भी हो तो उसको इंश्योरेंस करना होता है, हर साल उसको रिन्यू करना होता है। नहीं करेंगे तो पुलिस पकड़ेगा और फाइन दे देगा, फाइन ले लेगा आपसे। तो आपको क्या करना होता है, रिन्यू करना होता है। तो उसी तरह से जो मेरिस्टेम होता है वो डिवाइड करता है, दो सेल का फॉर्मेशन, तो एक सेल वापस से क्या बन जाता है, मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है, और दूसरा सेल का क्या होता है, देखो ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो गया सेकंड, और इसका यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हुआ, और इस डिफरेंशिएशन से ये क्या बन गया, ये जो डिफरेंशिएशन हुआ, और डिफरेंशिएशन होने के बाद ये डिफरेंशिएटेड क्या बन गया, डिफरेंशिएटेड सेल बन गया। और जो डिफरेंशिएटेड सेल है ये डिवीजन के कैपेसिटी को क्या कर दिया, ये लॉस्ट कर दिया। किसको, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन का कैपेसिटी को लॉस्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो पेरेन्काइमा है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है। देखो जैसे कोलेनकाइमा है, ये भी कौन सा है, कोलेनकाइमा है, ये भी डिफरेंशिएटेड सेल है। जैसे स्क्लेरेनकाइमा है, देखो स्क्लेरेनकाइमा है, ये सब क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल है। ये डिवीजन के कैपेसिटी को क्या कर चुका है, लॉस्ट कर चुका है। क्लियर है। अब क्या हुआ, तो कहता है कि यहाँ पर स्टिमुलस मिला,
यहाँ पर स्टिमुलस, और ये स्टिमुलस किसके रूप में? तो प्लांट हार्मोन है, एक का नाम ऑक्जीन और दूसरा का नाम साइटोकाइनिन। तो ऑक्जीन और साइटोकाइनिन दो ऐसा प्लांट हार्मोन है, माना जाता है क्योंकि मरा हुआ प्लांट सेल हो तो उसको भी ये क्या करे, जिंदा कर दे, खड़ा होकर कहे कि नाउ आई एम लिविंग, हम क्या हो चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं। इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन और किसका, साइटोकाइनिन का। इसके मिलने से अब ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल है इसमें डी डिफ्रेंशिएशन होगा और ये चेंज हो जाता है किसमें, तो ये जो सेल है ये सेल हो जाता किसमें, अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड ये क्या होता है, सेल हो जाता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। और इसका खूबसूरत एग्जाम्पल हो गया, क्या एग्जाम्पल हो गया, तो पहला इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब बेहतरीन क्या है, एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं, सॉरी ये अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएटेड। डी देखो डिफ्रेंशिएटेड क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा। तो ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल यानी एक तरह से डिवाइडिंग सेल है, और ये सेकेंडरी डिवाइडिंग सेल है यानी इसको सेकेंडरी क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहता है, इंटरफेसिकुलर, बता दिया आपको कि किसको हम लोग इंटरफेसिकुलर कहते हैं। देखो यहाँ पर जो बना है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंटरफेसिकुलर कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ना, इंटरफेसिकुलर फ्रॉम फुल्ली डेवलप पेरेन्काइमा सेल, है ना, इज एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये एग्जाम्पल है, तो देखो डी डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डी डिफ्रेंशिएशन का। देखो ये डिफ्रेंशिएशन बताया आपको कि जो डिवाइडिंग सेल डिवाइड करता है डिफ्रेंशिएशन होता है। रीडिफ्रेंशिएशन एक बात को समझिए, वर्ड क्या है, मैचुरेशन का तो बात यहाँ पे नहीं होगा। जो क्या होता है, जो मैचुरेशन होता है उसी से ये क्या बनता है, डिफ्रेंशिएटेड सेल बनता है। एक है रीडिफ्रेंशिएशन, इसको हम लोग रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। देखो रीडिफ्रेंशिएशन कि किसको हम लोग रीडिफ्रेंशिएशन कहेंगे, तो मान लीजिए कि सपोज ये क्या है, डी डिफ्रेंशिएटेड, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल है। इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद ये डाउटर सेल का क्या हुआ, फॉर्मेशन। देखो ये डाउटर सेल बना और 1 और 2 दो डाउटर सेल बना। इसमें क्या हो गया, सेल्फ रिन्यू हो गया। तो ये सिर्फ फिर क्या हो गया, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल। ये एक तरह से क्या है, डिवाइडिंग सेल है। कौन सा सेल है, डिवाइडिंग सेल है। और इस डिवाइडिंग सेल को सेकेंडरी क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का ये क्या करता है, फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन, इस मैचुरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मैचुरेशन को हम लोग याद रखना, ये जो मैचुरेशन होगा इस मैचुरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस मैचुरेशन को हम लोग रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। रीडिफ्रेंशिएशन, इसमें रीडिफ्रेंशिएशन होगा और ये जो सेल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, रीडिफ्रेंशिएटेड क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा। अब दिमाग में आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल्स अगर देखें, दो फेमस एग्जाम्पल है। एक है सेकेंडरी जाइलम, देखो सेकेंडरी फ्लोएम, एक आता कॉर्क, फिर आता है सेकेंडरी कौन सा, कॉर्टेक्स। ये सेकेंडरी, फिर आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसका, रीडिफ्रेंशिएटेड सेल का। तो देखिए इस क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चंस में क्या हो गया, सारा ऑप्शन क्लियर है, क्या क्या सारा ऑप्शंस हो गए। तो देखो
पहला क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो गया कि किसको हम लोग डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन, है ना, और मैचुरेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 132, जो क्वेश्चन नंबर 132 है ये भी किससे पूछा है, तो कहता है कैपेसिटी टू जनरेट होल, ये भी 11th का है या इसको आप 12th में भी दोनों में रख सकते हो। 12th में बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, उस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है शुरू में इसका चर्चा है। क्या दिया, होल प्लांट, ये सेल जो क्या कर दे, कैपेसिटी जनरेट होल प्लांट फ्रॉम अ सेल, एक सेल पूरा प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं। तो देखो इस बात को समझो कि मान लीजिए सपोज ये प्लांट है, ये इस तरह का प्लांट है, सॉरी देखो ये सपोज ये सेल है, ये सेल है और इस सेल में डिवीजन हो रहा, सिर्फ डिवीजन ही नहीं रीडिवीजन भी हो रहा, और रीडिवीजन होने के बाद ये देखो होल प्लांट का ये क्या कर दिया, देखो ये होल प्लांट का ये फॉर्मेशन कर दिया, देखो ये क्या बन गया, होल प्लांट बन गया। तो सेल जिसमें डिवीजन हो और पूरा पूरा प्लांट का फॉर्मेशन कर दे तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, टोटी, देखो टोटी पोटेंट सेल कहते हैं, दो वर्ड से बना है, पहला है टोटी, टोटी का मतलब टोटल और दूसरा वर्ड है पोटेंट, और पोटेंट का मतलब होता है कैपेसिटी, पोटेंट का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी टोटल ऑर्गेनिज्म बनाने का कैपेसिटी को टोटी पोटेंट सेल कहते हैं। जैसे जाइगोट है एक टोटी पोटेंट सेल है, ये पूरा पूरा किसका, प्लांट का फॉर्मेशन, पूरा पूरा आदमी का फॉर्मेशन, या हम लोग कैलस बनता है वो भी क्या है, टोटी पोटेंट सेल है, पूरा पूरा प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस में कैपेसिटी होल प्लांट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन है कौन सा, टोटी पोटेंसी, समझ में आ गया, यही इसका आंसर भी होगा। देखो माइक्रो प्रोपोगेशन, देखो वर्ड है, क्या वर्ड है, माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन को हम लोग बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर, देखो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडिया लिया, देखो यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडिया लिया, और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हम लोगों ने किसको रखा, इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ये सपोज एक्सप्लांट को रखा, किसको रखा, देखो इसमें हम लोगों ने एक्सप्लांट को रखा, देखो इस न्यूट्रिएंट मीडिया है और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में छोटा सा प्लांट का पार्ट जिसको हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं, इस एक्सप्लांट को रखा, और एक्सप्लांट को जब छोड़ेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, और इसके अंदर देखो इसको हम लोग ये कॉटन प्लग कहते हैं, ये कॉटन प्लग हो गया, कॉटन प्लग लगा दिया, एक्सप्लांट को छोड़ा, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। तो अब यहाँ पर ये जो एक्सप्लांट है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसको हम लोग मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, और इसको हम लोग कैलस कहते हैं। तो देखो ये कैलस का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, क्लियर है। अब इस कैलस से क्या होता है, तो हम लोग इस कैलस से मास ऑफ क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, देखो कैलस को हम लोग, ये जो कैलस है, कैलस ये बेसिकली मास ऑफ क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना, यानी डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल। अब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, कैलस है, सपोज ये कैलस है, इसका पीस बनाया, बहुत सारा पीसेज बनाए, और पीसेज बनाने के बाद हम लोगों ने किस में, ये इस तरह से देखो न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया, ये इस तरह से न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया, और इसमें ये इस तरह से न्यूट्रिएंट मीडिया है, ये देखो कॉनिकल फ्लास्क है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, ये कॉनिकल फ्लास्क है,
और इसमें भी न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया। देखो उसी कैलस को हम लोग क्या करेंगे, इसी कैलस को हम लोग सब में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखो ये कैलस आ गया, छोटा सा कैलस, ये छोटा सा कैलस, ये छोटा सा कैलस, और फिर ये कैलस ये क्या करेगा, ये कैलस जो है फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। देखो एक हम लोग देख के बता रहे हैं, तो सारे में इस तरह से ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, और न्यूट्रिएंट मीडिया में इस तरह से क्या होगा, प्लांटलेट का ये फॉर्मेशन होगा। ये इस तरह से प्लांटलेट का क्या हो गया, देखो ये है ना, क्या बन गया, इसको हम लोग प्लांट लेट कहते हैं। तो प्लांट लेट का ये क्या कर दिया, स्मॉल प्लांट का, यहाँ पर देखो स्मॉल प्लांट, इसी स्मॉल प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, प्लांटलेट कहते हैं। तो इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी छोटे से कैलस से लाखों हजारों करोड़ों पौधा बनाना, उसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो देखो माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया। तो माइक्रो प्रोपोगेशन किसका हो गया, तो ये प्लांट टिश्यू पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर में डिफ्रेंशिएशन बता दिया, जिससे डिफ्रेंशिएटेड सेल। अब देखो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कि किसको हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग बात करें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का, कि किसको आखिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट इसमें लेते हैं। देखो प्रोटोप्लास्ट, देखो किसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, तो कहते हैं कि प्लांट सेल, याद रखना, प्लांट सेल विदाउट किसका हो, विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल का जो प्लांट सेल होता है उसी को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। समझाने के लिए कि ये सपोज क्या है, ये सपोज प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल का ये सेल वॉल है। देखो प्लांट सेल का ये सेल वॉल हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर एंजाइम सेलुलोज को डालिए, जब एंजाइम सेलुलोज को डालेंगे ये डाइजेशन करेगा किसका, ये डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। जब सेलुलोज का डाइजेशन करेगा तो कल्पना करो क्या इसमें सेल वॉल होगा, क्या नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो गया, क्या होगा इसमें, प्रोटोप्लाज्म होगा, और साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस सेल को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। तो अब हम लोग को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट लेना है। सपोज ये प्रोटोप्लास्ट है किसका, तो हम लोग कहते हैं पोटैटो का, ये पोटैटो का है ना, क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। और यहाँ पर एक और लिया, ये सपोज हम लोगों ने किसका लिया, ये प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट, और ये प्रोटोप्लास्ट किसका है, टोमेटो का है। अब देखो दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जब दोनों को फ्यूज करेंगे तो एक नया चीज का ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना, ये सेल बना, इसको हम लोग हाइब्रिड क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ये दोनों सेल यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूज्ड हुआ, हाइब्रिड सेल, और इससे प्लांट बनेगा, जिसमें क्या होगा, इस प्लांट में नीचे में क्या होगा, ये प्लांट बना। अब इस प्लांट के मिट्टी में देखो ये सब आलू बन गया, ये पोटैटो हो गया, और ऊपर में इसमें क्या होगा, ऊपर में इसमें टमाटर पकड़ लेगा। देखो ये टमाटर आ गया, ये टोमेटो आ गया, तो देख लो टोमेटो भी हो गया और पोटैटो हो गया। इस प्लांट को पोमेटो कहते हैं। फिगर क्या हो गया, ये पोमेटो का हो गया। पोमेटो का मतलब टमाटर प्लस
टमाटर प्लस आलू, तो कैसे बना ये सोमेटिक, ये जो हाइब्रिड हुआ और इस हाइब्रिड से प्लांट बना, इस हाइब्रिड को हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो तो ये भी क्लियर हो गया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका तो पहले बताया था कि जो कैपेसिटी टू जनरेट टोटीपोटेंट सेल है ना, उसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखिए क्वेश्चंस हम लोग अगर देखें वो क्वेश्चन है कौन सा 133 को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे कि किसको हम लोग है ना, ये क्वेश्चंस को नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहे हैं, इसको आप क्या करते रहना है, देखते रहना है, लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब भी बढ़ाते रहना है, अपने दोस्त को प्रमोट करना है कि कैसे नीट का क्वेश्चन आता है और नीट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ऑप्शंस को उसको लिया जाता है और प्रत्येक ऑप्शंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, एक नए अंदाज में आपको बताने का प्रयास करते हैं बच्चों। जय हिंद। आज का सेवा यहीं पे समाप्त। थैंक यू।